नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो सब्लिमिनल को लेकर है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सब्लिमिनल कब यूज़ करना चाहिए, क्यों यूज़ करना चाहिए, किसे यूज़ करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि सब्लिमिनल एक्चुअल में होता क्या है। सब्लिमिनल बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप कॉन्शियस माइंड को ट्रिक करके सबकॉन्शियस तक एफर्मेशंस को पहुंचा सकते हो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इस चीज का क्वेश्चन नहीं करता कि क्या चीज सही है या क्या चीज नहीं है। आपका कॉन्शियस माइंड उस चीज पे बिलीव करता है कि ये चीज आपकी लाइफ में हो सकती है और वो चीज आपकी लाइफ में नहीं हो सकती है। जैसे आप एफर्मेशंस रीड करते हो, अगर आप अपने डिजायर से रिलेटेड एफर्मेशन रीड करो, मान लीजिए मनी के लिए, आप बोलोगे मेरे पास बहुत सारा पैसा है, और रियलिटी में देखोगे कि करंट रियलिटी में उससे टोटली अपोजिट है, तो कॉन्शियस माइंड ये बात बिलीव नहीं कर पाएगा और सबकॉन्शियस तक जाने नहीं देगा। लेकिन अगर इसी एफर्मेशन को सब्लिमिनल में डाल के, इस एफर्मेशन को हाइड करके कंसिस्टेंसी के साथ डेली सुना जाए, तो कॉन्शियस माइंड इस चीज पे उतना रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करता, या कह सकते क्वेश्चन नहीं करता, क्योंकि वो सुन नहीं पाता कि एफर्मेशन कौन से है सब्लिमिनल में, और इस तरह से सबकॉन्शियस तक आपके वो एफर्मेशन पहुंच जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि सबकॉन्शियस तक एफर्मेशन पहुंचेगा कैसे, क्योंकि सब्लिमिनल जब हम सुनते हैं तो सिर्फ म्यूजिक सुनाई देता है, एफर्मेशन नहीं। सबकॉन्शियस माइंड ऐसा माइंड है जो आपको हमेशा एक्टिव रखता है, यानी आपकी बॉडी को जिंदा रखता है। जब आप सो भी जाते हो तो सोते वक्त भी सबकॉन्शियस माइंड आपका वर्क कर रहा होता है, अपने अराउंड चीजों को सुन रहा होता है। अगर आप सोए हो और आपके अराउंड कोई पर्सन बात कर रहे हैं तो वो भी वो सुन सकता है। इवन सबकॉन्शियस माइंड से माइंड रीडिंग भी पॉसिबल होती है कि आप बिना शब्दों के ही आपस में ही किसी दूसरे पर्सन के थॉट्स और फीलिंग्स को समझ जाओ, या सबकॉन्शियस दूर की धीमी आवाजों को भी कैप्चर कर पाता है। और जब सब्लिमिनल बनाया जाता है तो सब्लिमिनल में एफर्मेशंस की वॉइस को लो किया जाता है, म्यूजिक की वॉइस को हाई किया जाता है, और एक ऐसी फ्रीक्वेंसी में उसे रखा जाता है जिसे आप कॉन्शियसली एफर्मेशंस को ना सुन पाओ, लेकिन सबकॉन्शियसली आप तक वो पहुंच जाए। क्योंकि सब्लिमिनल में एफर्मेशंस की वॉइस को लो किया जाता है, हाइड किया जाता है म्यूजिक के पीछे, उसे म्यूट नहीं किया जाता। इसकी वजह से वो बैकग्राउंड में प्ले हो रहे होते हैं, और जब आप उसको सुनते हो, यानी जब आपका कॉन्शियस माइंड उसको सुनता है, तो आपका कॉन्शियस माइंड म्यूजिक में बिजी रहता है और सबकॉन्शियस तक आपके एफर्मेशंस चले जाते हैं। और जब सबकॉन्शियस में आपके एफर्मेशंस चले जाते हैं तो माइंड आपका रिपीट करने लगता है उन एफर्मेशंस को सबकॉन्शियसली ही, और उस रेपिटेशन की वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। यानी सब्लिमिनल आपके माइंडसेट में चल रहे नेगेटिव पैटर्न्स को ब्रेक करता है पॉजिटिव एफर्मेशंस के थ्रू, और वो पॉजिटिव एफर्मेशन जब आपकी सबकॉन्शियस में पहुंच जाती है तो आप सबकॉन्शियसली उन एफर्मेशंस को ही रिपीट करने लगते हो, और उस रेपिटेशन से न्यू मैनिफेस्टेशन होने लगती है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन देखा जाए तो रेपिटेशन से ही होती है। माइंड जिस चीज को कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहा होता है उसकी वजह से मैनिफेस्टेशन होती है। माइंड जब नेगेटिव पैटर्न में रहता है तो नेगेटिविटी वाली क्रिएट करता है रेपिटेशंस को, तो उसी तरह का फिर वो मैनिफेस्ट भी करता है। लेकिन जब आप उस पैटर्न को चेंज कर देते हो, एक पॉजिटिव पैटर्न आप माइंड आपका क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, तो आप देखते हो कि न्यू चेंजेस आपकी लाइफ में आने लगते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत आता है कि सब्लिमिनल कब और कैसे सुनना चाहिए। तो सब्लिमिनल सुनने का टाइम आप कोई भी यूज कर सकते हो, किसी भी वक्त दिन भर में आप यूज कर सकते हो। बेस्ट टाइम होता है रात को सोने से पहले, क्योंकि उस वक्त तक आप कॉन्शियसली भी थोड़ा नींद में होते हो, तो जो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस भी माइंड क्रिएट कर सकता है वो सोने समय उतना नहीं करता, इसके लिए वो इजी हो जाता है। और अगर आप दिन भर में सब्लिमिनल को सुनते हो तो दिन भर में भी सब्लिमिनल को सुनते सुनते आप दूसरे काम करते करते सुनते, ताकि आपको सब्लिमिनल एक काम की तरह ना लगे, आपको अलग से उसके लिए टाइम ना निकालना पड़े। और सब्लिमिनल जब आप सुनते हो तो उसे हमेशा एक म्यूजिक की तरह सुना जाता है, जिसे आप बस इंजॉय करो। जितना क्वेश्चंस आप उसमें करोगे उतना ज्यादा वो लेट वर्क करेगा या नहीं वर्क करेगा। बेसिकली माइंड क्वेश्चन उसी चीज का करता है कि एफर्मेशन सुनाई नहीं दे रहे तो क्यों म्यूजिक से कैसे मैनिफेस्ट हो सकता है। तो जस्ट उसका आंसर आप समझ ही गए होंगे वीडियो में। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है मोस्टली कि कितनी बार सब्लिमिनल को सुनना चाहिए। सब्लिमिनल को सुनने के लिए 1 या 2 बार काफी होता है, उससे ज्यादा नहीं सुनना चाहिए, जरूरी नहीं है। और ये लेंथ पर भी डिपेंड करता है सब्लिमिनल के। जैसे मैं सब्लिमिनल पर्सनल वाले बनाता हूँ तो पर्सनल वाले में डिज़ायर की लेंथ के हिसाब से बनाता हूँ, जितने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे 1 बार भी सुनोगे तो काफ़ी होता है। वो अगर देखोगे तो 15 से 30 मिनट के बीच का होता है, तो उसे अगर आप 1 बार भी सुनोगे या 2 बार भी सुनोगे तो काफ़ी है। वही अगर यूट्यूब पे देखोगे तो यूट्यूब पे कुछ वीडियोस है मेरी सब्लिमिनल की जिस लेंथ 8 या 10 मिनट की होगी, तो 8 या 10 मिनट की सब्लिमिनल को भी आप 2 बार सुन सकते हो, या 5-6 मिनट का सब्लिमिनल है तो 3 बार आप उसे सुन सकते हो, और 1 बार भी सुनोगे तो काफ़ी है। कंसिस्टेंसी मैटर करती है
कितनी बार सुनते हो वो उतना मैटर नहीं करता। और ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि कितने सबलिमिनल हम सुन सकते हैं, कितने डिजायर के लिए आप सुन सकते हैं। सुनने को तो आप जितने चाहो उतने सुन सकते हो, लेकिन माइंड को उतना कंफर्ट होना चाहिए, क्योंकि सारा दिन आप ईयरफोन्स लगा कर नहीं घूमने वाले। तो उस हिसाब से आप डिसाइड करो, 2 या 3 सबलिमिनल अपने अकॉर्डिंग आप रखो, जो आपको ईजी भी लगे सुनने में, प्रेशर ना लगे कि आपको सुनना है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे कि सबलिमिनल किससे सुनना चाहिए और किससे नहीं सुनना चाहिए। सबलिमिनल बेसिकली उन लोगों को सुनना चाहिए जो या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा नए हैं और वो प्रैक्टिस में उतना टाइम दे नहीं पाते हैं, या उनको लगता है कि स्टार्टिंग में उनसे नहीं हो पा रहा है मेडिटेशन या कोई भी प्रैक्टिस, तो वो सबलिमिनल को सुन सकते हैं। और धीरे धीरे सबलिमिनल उनके माइंडसेट को भी चेंज करता है ताकि इन फ्यूचर वो प्रैक्टिस भी कर पाए। क्योंकि मैं मेरे सबलिमिनल को बनाता ही अलाइनमेंट के एफर्मेशंस के साथ हूँ। अलाइनमेंट के एफर्मेशंस जब उसमें रहते हैं तो पुरानी जो भी रेजिस्टेंस होती है पहले वो रिलीज होती है, तो पहले जो चीज़ें नहीं भी कर पा रहे होते हो वो भी आप करना स्टार्ट कर पाते हो। बेसिकली स्टार्टिंग में कई बार होता है कि लेजीनेस बहुत ज़्यादा होती है अंदर, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, उस वक्त आप स्टार्टिंग से सबलिमिनल को दे सकते हो। और सबलिमिनल उन लोगों को सुनना चाहिए जिनके पास उतना टाइम नहीं होता कि वो मेडिटेशन या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में उतना टाइम दे पाए या कोई भी प्रैक्टिस में उतना टाइम दे पाए, तो वो सबलिमिनल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सबलिमिनल के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता। सबलिमिनल जस्ट म्यूजिक की तरह होता है कि आप उसे सुनते सुनते अपने छोटे मोटे काम करते रहो और सबलिमिनल आपका काम कर देगा और आपका उतना टाइम कंज्यूम भी नहीं होगा। अब आते हैं कि सबलिमिनल किसको नहीं सुनना चाहिए। बेसिकली छोटे बच्चों को सबलिमिनल नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उन्हें ज़रूरत भी नहीं होती इसकी। क्योंकि छोटे बच्चों के लिए अगर देखा जाए तो बच्चों के बदले में उनके पेरेंट्स सुन सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी एक अच्छी वाइब्रेशन में होते हैं और ये सबलिमिनल वो उतना एंजॉय नहीं करते हैं। उनके लिए एक अलग से प्रेशर हो जाता है कि अब पढ़ाई के साथ साथ खेलने के साथ साथ हम इसे भी करना पड़ेगा। प्लस सबलिमिनल उनको नहीं सुनना चाहिए जिनका माइंड सबलिमिनल पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पाता। कई बार देखा जाए तो अपने अकॉर्डिंग हमें प्रोसेसेस को चूज करना चाहिए कि कौन सा हमारे लिए इंजॉयबल है। मेडिटेशन एक होता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेडिटेशन के अलावा दूसरे साइड आप जो भी प्रोसेस चूज करते हो वो आपकी पर्सनल इच्छा हो सकती है कि आप ग्रेटिट्यूड करो या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स करो या स्क्रिप्टिंग करो या सबलिमिनल सुनो, वो आपकी पर्सनल चॉइस हो जाती है। और सबलिमिनल भी उसी तरीके से एक तरीका होता है मैनिफेस्टेशन का, जैसे बाकी दूसरी टेक्निक्स है उसी तरह से सबलिमिनल भी है। तो अगर आप सबलिमिनल एंजॉय नहीं करते तो सबलिमिनल आपको नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को जब वो देखते हैं कि बेसिकली सक्सेस स्टोरीज इतनी आ रही है सबलिमिनल से, और वो फिर अपने लिए भी सुनना चाहते हैं, लेकिन जब वो सुनते हैं तो उनको वो रिजल्ट नहीं मिलता। फिर माइंड रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगता है कि दूसरे लोगों को तो रिजल्ट मिल रहा है, सिर्फ मुझे ही नहीं मिलता। क्योंकि इस तरीके से आप देखो तो माइंड डिपेंड हो जाता है एक चीज़ पर कि सबलिमिनल ही मेरी हेल्प करेगा, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं। तो ऐसे में क्या होता है कि माइंड ब्लॉक हो जाता है। आप कह देते हो कि सबलिमिनल मेरे लिए आखिरी है जो मुझे सपोर्ट कर सकता है और सबलिमिनल ही मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है, इसके अलावा क्या करेगा, तो ऐसा माइंड हो जाता है। जबकि देखा जाए तो सबलिमिनल जस्ट एक प्रोसेस है, जैसे बाकी दूसरे प्रोसेस है, सभी टेक्निक्स वर्क करती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि इस वक्त आप किस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो। जिस चीज़ को आप एंजॉय कर रहे हो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेटर वर्क करेगी। मैनिफेस्टेशन अलाइनमेंट से होती है, ना कि सबलिमिनल से। सबलिमिनल जस्ट एक प्रोसेस है जो आपको अलाइनमेंट में लाने में हेल्प करता है, ठीक बाकी दूसरे प्रोसेसेस की तरह, जैसे मेडिटेशन है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, ग्रेटिट्यूड है, स्क्रिप्टिंग है, 555 टेक्निक है। जो भी प्रोसेस है, हर प्रोसेस आपको हेल्प करता है आपकी मैनिफेस्टेशन में, क्योंकि वो आपको अलाइनमेंट में लेकर आते हैं। सेम उसी तरह से सबलिमिनल भी एक प्रोसेस है जो आपको अलाइनमेंट में लेकर आता है और अलाइनमेंट की वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन होती है। तो उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग अपना प्रोसेस चूज कर सकते हो जो आपको पसंद आए। और अगर माइंड नहीं बिलीव कर पाता सबलिमिनल पे तो सबलिमिनल भी सुनना जरूरी नहीं है, जरूरी सिर्फ मेडिटेशन है। अगर देखा जाए तो अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको सबलिमिनल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़ती भी है सबलिमिनल की जरूरत तो मेडिटेशन आपको खुद गाइड कर देता है कि आपको कौन सा सबलिमिनल सुनना चाहिए या कैसा बनवाना चाहिए। और वैसे जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी को ये रिकमेंड जरूर करूंगा कि मेरे चैनल पे बहुत सारे सबलिमिनल्स ऑलरेडी है। तो अगर आप सबलिमिनल में न्यू हो और आप चाहते हो सबलिमिनल को ट्राई करना तो मेरे चैनल से ही आप पहले ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको पसंद आते हैं सबलिमिनल, आप इंजॉय करते हो सबलिमिनल, तो आप सबलिमिनल को अपनी हैबिट में डाल सकते हो, या चाहो तो आप अपना पर्सनल सबलिमिनल भी मुझसे बनवा सकते हो। और अपना पर्सनल सबलिमिनल बनवाने के लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा और उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा।
और मेरे चैनल पे कुछ सब्लिमिनल है वो आप जाकर जरूर सुन सकते हो, चाहे वो सेल्फ लव से रिलेटेड हो, अलाइनमेंट से रिलेटेड हो या जॉब से रिलेटेड हो। बेसिकली जॉब वाला जो मैंने सब्लिमिनल बनाया था, डिजायर्ड जॉब सब्लिमिनल, उसमें तो सक्सेस स्टोरीज ही बहुत सारी है और इसके अलावा भी जितने सब्लिमिनल है उनमें भी आप देखोगे सक्सेस स्टोरीज काफी है। और सब्लिमिनल के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप जाकर उसे देख सकते हो और सब्लिमिनल को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।